नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम 24 के चक्रव्यूह का। और अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। उधर हरियाणा की सियासत पिछले 3 दिन से उबाल पर है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद विपक्ष सरकार पर हावी हो चुका है और फ्लोर टेस्ट की मांग पर भी अड़ गया है। इसे लेकर दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस ने पत्र लिखकर राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। इस बीच बड़ी खबर भी सामने आई कि जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और जेजेपी विधायकों ने पानीपत में पूर्व सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात की है। यह मुलाकात मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर हुई, जिसमें जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली, जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा मौजूद रहे। हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी नेता की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हुड्डा का कहना है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और हम जल्द ही राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। लेके जाएंगे हम लोग 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड कर देगा हमारे तो 20 आदमी जाएंगे, कोई डाउट पाउडर का होगा तो परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, मौजूदा सरकार जो है वो अपमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। कांग्रेस कब परेड कराएगी? परेड कब कराएंगे सर? जब गवर्नर है हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनके विधायकों को आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। हमारे किसी विधायक कब आ रहे हैं, हम 30 करते हैं। देखो 30 हम 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए जो चौथा उनको है 45 है, 88 का हमसे जो 2 जगह खाली है। तो वहीं इस मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले बयान पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला के पास कितने कैंडिडेट हैं, उनके विधायकों ने विधानसभा में उनकी क्या हालत की थी। साथ ही कहा कि उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है, दोबारा विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी तो वो भी करेंगे और सरकार पर कोई भी खतरा नहीं है। मैं सबसे पहले दुष्यंत चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो। उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में उसके विधायकों ने। उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास है? मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो है। मैंने विश्वास मत हासिल किया है और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय के ऊपर फिर करूंगा, फिर विश्वास मत हासिल करूंगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता भी नहीं है। घमंडिया गठबंधन के लोग ये आपस में इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष का जो गणित है वो 30 जमा 3 बराबर 33 है, इसमें सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनको जो चीजें लिखनी है लिखे, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सके तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, अभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
सरकार ने जो कल अपना ज्ञान बांटा लोगों में, उसका अर्थ तो ये है कि हिंदुस्तान के कोई ओरिजिनल लोग नहीं थे, सारे बाहर से आए हुए थे। कोई अरब से आया था, कोई चाइना से आया था, कोई यूरोप से आया था, जबकि इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान सबसे पुरानी सभ्यता है। राखी गढ़ी में हरियाणा में जो खुदाई हो रही है उसकी कार्बन डेटिंग कराई गई है। 8000 साल पुरानी विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता हिंदुस्तान की है। और अभी जो कंकाल मिले हैं उनका डीएनए भी कराया जा रहा है। रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा भी क्या थे, कौन थे, किस डीएनए से उनका मेल खाता था। ये तो हिंदुस्तान को कांग्रेस की बांटो और राज करो थ्योरी है। और जैसे पित्रोदा जी ने कहा है, कल मैंने पहली बार राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की फोटो निकालकर देखने की कोशिश की कि पित्रोदा के फार्मूले के अनुसार ये क्या है। तो वहीं फरीदाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर लगातार लोगों के बीच चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। वो हर रोज दर्जनों गांव में जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इस कड़ी में वो पृथला के फतेहपुर गांव पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आपने मुझे यहां से सांसद बनाया और मोदी जी को देश का प्रधान। उस समय जब देश में निराशा का वातावरण था, घोटालों का अंबार लगा था, मंत्री जेल जा रहे थे, जमानत पर आ रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का अपनी पार्टी से उम्मीदवार। बहुत लंबी कहानी है, लोगों को उम्मीद जगी और वो क्यों लगी? क्योंकि गठबंधन का राज था, देश में अराजकता का माहौल था, मंत्री घोटालों में जेल जा रहे थे। तो कहते जब माली बात को जानने लगे, जब बाहर ही खेत को खाने लगे तो क्या तो बात करेगा। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खास कार्यक्रम 24 का चक्रव्यूह। जहां रोहतक लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो रोज अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों से चुनावी संवाद कर रहे हैं। इस कड़ी में वो कोसली पहुंचे, जहां उन्होंने कई गांवों का दौरा किया और चुनाव को लेकर चर्चा भी की। अरविंद शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और देश की जनता को प्रधानमंत्री की गारंटी पर पूरा विश्वास है। हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर लाल किले से मोदी ही झंडा फहराएंगे। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। 2014 के बाद जो केंद्र सरकार आई है, इस सरकार में शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों के परिवार का बहुत मान सम्मान हुआ है। और जो शहीदों को मिलने वाली सम्मान राशि थी उसमें भी केंद्र सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी की है। लेकिन बढ़ोतरी ही सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात यह उनका मान सम्मान, जो मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम सब मिलकर के जिस तरह से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश का मान सम्मान विदेशों में भी बढ़ा रहे हैं और गरीब से गरीब के लिए काम भी कर रहे हैं। किसान के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर एक तबके के लिए मोदी जी काम करते हैं।
और उन काम करने की वजह से आज पूरा देश मोदीमय है, आज पूरा देश कमलमय है। गुड़गांव लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह लगातार दर्जनों गांवों का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज वो मानेसर और पटौदी में चुनाव प्रचार उन्होंने किया। नाहरपुर गांव में पहुंचने पर राव इंद्रजीत का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने गुड़गांव की जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है, उनको भरोसा है कि इस बार भी वो मेरा साथ देगी और विजयी बनाएगी। तो वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी लोगों के सामने रखा। भैया हाथ नीचे तोड़ो। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल पहले भी था। 2 बार देश की जनता ने मोदी को वोट दिया और अब तीसरी बार मुझे प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। तो जैसे पहला सहयोग था उसके बराबर का सहयोग आज के दिन में मिल रहा है। 36 बिरादरी की तरफ से मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि पहले से ज्यादा वोटों से इस बार जीतेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गरीब से गरीब के लिए आज के दिन प्रयास किए हैं, स्टेटमेंट भी आ गए हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते। ये तो सिर्फ आरक्षण उन्हीं को देना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर उसके हकदार हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव लगातार अपने पिता के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। इस कड़ी में वो नूह विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने भिरावटी, गांगोली, बारोटा, कुर्थला, बैंसी में वोट मांगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए आरती राव ने कहा कि बीजेपी के शासन में तेजी से विकास किया जा रहा है, जो भी मांगे लोगों की है उनको पूरा किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। केएमपी मार्ग पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा गुरुग्राम से नूह तक आने वाले एलिवेटेड रोड पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च हुई। जितना प्यार जनता बीजेपी को दे रही है, उससे मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लोकसभा की मान और सम्मान मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में, चौधरी साहब भी हमारे साथ में हैं और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। जी, विकास होता रहता है, पहले भी हुआ है, अभी हो रहा है और आने वाले वक्त में भी जरूर होगा। तो जो भी मांगे लोगों की है एरिया को लेके, मेरे को लगता है अगले 5 साल में जितनी पूरी हो सकेगी, राव साहब जरूर कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके वो करेंगे। जी, जितना प्यार मुझे मिल रहा है सभी से और आश्वासन मिल रहा है, मैं बोलूंगी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके लिए मुश्किल पड़ने वाली है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे इलेक्शन एक्सप्रेस का। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा, प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान। कहा, कुछ दिन पहले विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी कांग्रेस, हमने विश्वास मत किया था हासिल। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, पिछले 55 साल में कांग्रेस ने उठाई समस्याएं, उसे मोदी सरकार ने सुलझाने का किया काम। अंबाला के बार एसोसिएशन कार्यालय पहुंची बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया। कहा, राष्ट्र निर्माण के लिए खड़े हैं पीएम मोदी के साथ। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार और परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं। प्रदेश की जनता जानती है कांग्रेस के शासनकाल की हकीकत। रोहतक में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने की प्रेस वार्ता। कहा, अडानी और अंबानी देश के उद्योगपति, बीजेपी का उद्योगपतियों से कोई संबंध नहीं।
चलिए इस बीच रुख करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सिरसा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अशोक तंवर के पक्ष में वोट की अपील की और दावा किया कि यह महज बीजेपी में ही संभव है कि एक प्रत्याशी खुद भी चुनाव लड़ता है और दूसरों के लिए भी प्रचार करता है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 55 साल में जिन समस्याओं को उठाया उसे भी सुलझाने का काम मोदी सरकार ने ही किया है। आपको बता दें कि रानिया में हुए कार्यक्रम में पूर्व सीएम मनोहर लाल शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही हैं। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज का किस तरह से उल्लेख किया वो भी आपको बताएं। अलग अलग मुद्दों का जिक्र उन्होंने इस दौरान किया, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस शासनकाल की जो समस्याएं रहीं, जो कांग्रेस उठा के गई, उनको भी मोदी सरकार ने पूरा किया है, सुलझाने का काम किया है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गरीब किसान मजदूर के लिए, हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए जो योजनाएं बनी और जिस तरीके से उन योजनाओं ने जमीन पर, धरातल पर उनको उतार करके लोगों का हित किया गया, लोगों का जिस तरीके से सशक्तिकरण किया, लोगों को जिस तरीके से न्याय मिला, वो अपने आप में एक मिसाल है, अभूतपूर्व है। और चलिए अब वक्त हो चला है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। आपको जाते जाते दिखाते हैं लोकसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश, जहां लोकसभा को लेकर जनता की क्या राय है और जनता किसे वोट देकर दिल्ली का टिकट देने वाली है, इसको लेकर हर रोज जनता टीवी लोगों के बीच पहुंच रहा है, चुनाव को लेकर चर्चा कर रहा है। इस कड़ी में जनता टीवी की टीम रोहतक के अलग अलग बाजार पहुंची और यात्रियों से चुनाव को लेकर बातचीत की, चर्चा की। का चुनाव है और चुनावी मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं रोहतक की गांधी कैंप मार्केट में। ये देखिए रोहतक की गांधी कैंप मार्केट है। हालांकि मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं मार्केट के हाल। खाली खाली मार्केट जरूर दिखाई दे रही है, गर्मी का मौसम है, हो सकता है कि ग्राहक जो अभी नहीं आए हैं, लेकिन मार्केट खुल चुकी है, ग्राहक आना शुरू होंगे धीरे धीरे। और इससे पहले हम जो दुकानदार हैं उनसे पूछ लेते हैं, कैसा नेता होना चाहिए? जो देश के हित के लिए काम करे, जो देश के लिए काम करेगा उसके लिए अपना पेट भरने के लिए वो नहीं होना चाहिए। कौन है देश के लिए, कौन करता है? देखो जो कुछ इंडिया की कंस्टिट्यूशन में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन टेक्निकल लेवल में हम आ नहीं रहे। बीजेपी सरकार ने काम अच्छे किया पर हमारा वो लेवल नहीं है कि हम इनको कवर कर सके। जैसे उन्होंने ऑनलाइन में टैक्सेशन तो लगा दिया, पर हमारे इसमें वो पब्लिक ऐसी है जो कम पढ़ी लिखी है, वो उसको कवर नहीं कर पा रही। हम विदेशों की दौड़ में देख के सोच तो रहे हैं कि हम प्रोग्रेस करें, पर हमारा लेवल तो वही डाउन पड़ा है ना। सरकार को सबसे पहले बेस लेवल उठाने की सोचनी चाहिए, उसके बाद प्रोग्रेस करनी चाहिए। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, वो हम कवर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वो चीज़ हम कवर नहीं कर पा रहे। काम अच्छा कर रही है पर बेस लेवल पे डाउन हो रहे हैं ना। हमारा सेंटर के लेवल का वोट है, लोकल प्रत्यक्ष का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि एमपी से हम आप कोई भी काम नहीं करवाते। एमपी ने आपने आपके जिले के लिए, आपके एरिया के लिए जो काम सेंटर से पुलिस ही लेके आनी है। एमपी का काम सिर्फ यही है। पर्सनल छोटे मोटे काम तो राज्य सर स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी जी। तो कौन सा एमपी, कौन सा नेता सही है आपके जहन में? प्लस माइनस में यह है कि जो विपक्ष है उनके पास तो खुद टोटल सीटें नहीं है लड़ने के लिए। वो एक जमात बनी हुई है, हर तरफ से मिल के एक जमात बना रखी है। उनके पास बड़ा चेहरा ही नहीं आगे, तो नेचुरली बात लास्ट में मोदी ही बचता है जी, फेस वैल्यू के हिसाब से। चलिए बीजेपी को पसंद करेंगे, युवा है, इनसे बात कर रहे थे। आप बताएं कि कैसी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि आप हम तो कहते हैं बीजेपी सरकार चाहिए, मोदी चाहिए, ऊपर और कोई नहीं चाहिए। क्यों मोदी क्यों नहीं चाहिए? सारे काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, ऑनलाइन हो रहा है, सारे 5 लाख का बीमा कर रहा है दुनिया का, और क्या करेगा? इससे ज्यादा राशन मिल रहा है सबको। चलिए कहीं ना कहीं इनका भी मत अपना अपना मत है, हर आदमी का अपना मत है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। चलिए और भी आगे हैं दुकानदार, उनसे हम बात कर लेते हैं। मुद्दे ही है सर, व्यापार खत्म हो रहा है बीजेपी के राज में, यही है।
कैसी सरकार होनी चाहिए? ये कांग्रेस बेटर थी पहले जब कांग्रेस थी बेटर थी। दीपेंद्र हुड्डा बेटर है यहाँ से। तो अब चुनाव करेंगे तो चेहरे को देखकर करेंगे या प्रधानमंत्री के? चल सर, प्रधानमंत्री के ऊपर ठीक है, पर यहाँ पे तो कांग्रेस होनी चाहिए। यहाँ 5 साल पहले आया था अंतरिक्ष शर्मा, उसके बाद आज तक नहीं आया। देखिए चुनाव तो जो है प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट करेंगे या फिर जो है लोकल नेता जो है प्रत्याशी? लोकल, यस। आपके बीच का नेता होना चाहिए, आपको यही का ही होना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि उनके जो उनकी समस्याएं सुनने वाला नेता हो, उनकी जो है समस्याएं सुने और उनके बीच में जाए, ऐसे नेता होने चाहिए। कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो जो भी हो सही होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छी सरकार हो जो भविष्य बनाए, सब कुछ करे। कौन भविष्य बना सकता है? देखो जो अच्छा होगा वही तो बनाएगा। कौन अच्छा? आपके जहन में कौन अच्छा हो सकता है? नहीं, हमारे घर में तो जो है सो है। आपके दिमाग में कौन अच्छा हो सकता है? कौन सी सरकार अच्छी हो सकती है? हमारे सरकार में कांग्रेस भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। जो है, मैं तो एक बात कहूँगा, जो सरकार वो करगी, मोदी सरकार करगी, वो कोई नहीं कर सका। जो राम मंदिर बनाया है, हमें इसलिए हमें बहुत खुश हैं। राम मंदिर से ही खुश है आप? हाँ जी, राम मंदिर से खुश हैं जो कि इन्होंने बनाया, मोदी जी ने बनाया। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? भगवान जी का नाम है, भगवान राम भगवान जी हैं, उनको बनना चाहिए, वो थोड़ी है। तो इसके नाम पर वोट लेना सही है? हाँ जी, लेना चाहिए। चलिए, 2 महिलाएं और आई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हम जाएंगे जहाँ भी लोग हमें दिखाई देंगे उनसे ही बात करेंगे। हालांकि कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, लोकसभा का चुनाव है, चुनावी माहौल है, कैसी सरकार होनी चाहिए? क्योंकि आप अपना मत का प्रयोग करेंगे तो क्या सोच कर करेंगे? भाई, जो हमारे हित में चलेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। वैसे कौन हो सकता है आपके? आना तो मोदी नहीं है। क्यों मोदी क्यों आना है? जो आप वोट डालेंगे तो आपका देखो, मोदी ने बहुत कुछ किया है। कांग्रेस जो कर रही है वो कांग्रेस आना चाहेगी तो हम अच्छा करेगी तो कांग्रेस भी आ सकती है। नहीं, मोदी ने क्या काम किया? आपको क्या लगता है कौन से अच्छे काम है? मोदी ने काम कौन से अच्छे नहीं किए हैं? सब अच्छे काम करके उसने कौन सा काम अच्छा नहीं किया? मोदी का तो बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या काम कर? गरीबों के लिए बहुत कुछ कर दिया उसने, हमारे हित में तो बहुत कुछ कर रहा है ना। चलिए, कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, कोई नाराजगी है? आप युवा है, वोट बन गया आपका? नहीं, अभी नहीं बना है? नहीं बना। चलिए, वोट जरूर बनवा लेना जब भी आपकी एज हो। और एक दुकानदार है, उनसे हम बात कर लेते हैं। और भाई साहब, ये बताएं कि वोट डालने का सबका अधिकार है, किसी भी पार्टी को करिए, हम ये नहीं कहेंगे किसको करना। तो सिर्फ ये बताएं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? दिमाग में कुछ नहीं था, दिमाग में तो बस बीजेपी चल रही है। अपना तो बीजेपी के साथ ही है, जो भी चीज़ है, जो भी है आगे के लिए अब बहुत तरक्की होगी देश के लिए। जो भी चीज़ चल रही है बीजेपी को ही वोट डालेंगे सारे मिलके ही। क्या तरक्की क्या होनी? तरक्की हर चीज़ देख लो आप। जैसे अगर कांग्रेस होती, कांग्रेस के राज में आपको पता है क्या चीज़ हुए थे सारे मुझसे, जो भी है कि मैं किसी जाति वाति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सारे आपको पता है दंगे प्रसाद कैसे हुए थे। बीच में भी मोदी आया तो कैसे देश में हर चीज़ क्राइम सब आपको पता है, मोदी योगी के सारे क्राइम कैसे बंद हुए हैं, सब हर चीज है, जो भी है मोदी सरकार है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लोग है, वो तो ये नेता है, वो तो ये कह रहे हैं कि अब महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है, रोजगार है ही नहीं, काम ही नहीं है। बेरोजगारी क्या है? अब काम करो, हर चीज है। बेरोजगारी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें हैं। पार्टी वार्टी है, काम करेंगे सब कुछ, पैसा है। कौन कह रहा है? देखो, गरीबों के लिए है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। मिडिल क्लास मरता है, वो अपना काम कर रहा है, 2 वक्त की रोटी खा रहा है, सबसे बेस्ट है। कोई ऐसा वो नहीं है कि काम करने वाला व्यक्ति को के लिए कोई बेरोजगारी नहीं, यही इस युवा का कहना है। आप भी एक युवा हैं, देश का भविष्य है, आप ये बताएं कि देश की सरकार चुननी है, कैसी सरकार होनी चाहिए और किस तरह की सरकार? बस यार देखो, बीजेपी की होनी चाहिए, हमारे तो ये कहते हैं। तो बीजेपी की क्यों? अच्छी सरकार है, बाकी सरकार के कंपैरिजन। क्या अच्छा का काम किया? अच्छा, बहुत कुछ अच्छे कर लिया। वैसे तो मैं एक एक करके गिनवाने बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी।